हाँ, ये विशेष जैविक कार्य के लिए रूपांतरण, विशेष जैविक कार्य के लिए रूपांतरण कहते हैं। देखिए विशेष जैविक कार्य के लिए रूपांतरण, देखिए जैविक कार्य क्या होते हैं पहले इसको समझ लो, और विशेष जैविक कार्य, ठीक है। देखिए जैविक कार्य क्या है, जो जीवधारी है, ठीक है। कौन कौन कार्य जीवधारी करते हैं, जीवधारी निर्जीव सजीव में अंतर पड़े हो, ठीक है। तो विशेष जैविक कार्य के लिए रूपांतरण, विशेष जैविक कार्य के लिए रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण, ठीक है। तो पहले देखिए विशेष जैविक कार्य क्या है, ठीक है, विशेष जैविक कार्य क्या है। पहले देखो जैविक कार्य क्या है, ठीक है, जैविक कार्य क्या है, फिर विशेष जैविक कार्य। देखिए जैविक कार्य कौन है, जैसे जो जीवधारी करते हैं, जैसे तुम श्वास लेते हो तो जीवधारी ही लेते हैं, निर्जीव नहीं ले सकता श्वास। तुम जनन करते हो, एक बच्चे से अपने से संतानें होती हैं, निर्जीवों में जनन नहीं होता। तुम प्रकाश संश्लेषण जीवधारी ही करते हैं, पौधे ही कर सकते, और कोई प्रकाश संश्लेषण इस दुनिया में नहीं कर सकता। ऐसे उत्सर्जन करते हो, जो बाहर गंदगी निकालना, ये निर्जीवों में नहीं होता, उनमें अलग प्रकार का होता है। जैसे साइलेंसर होगा तो उसमें भी उत्सर्जन होता है, लेकिन वो दूसरे प्रकार से होता है, ठीक है। तो जैविक, ये सब जैविक कार्य जो कि केवल जीवधारियों में होते हैं, निर्जीवों में नहीं होते, ठीक है। और कुछ विशेष जैविक कार्य होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, और श्वसन है, जनन है, ठीक है, और ऐसे ही स्वांगीकरण है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। ये सब विशेष जैविक कार्य। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये जमीन में केवल पौधे ही कर सकते हैं, ठीक है, और उद्योगों में नाइट्रोजन बनती है, लेकिन जमीन में केवल पौधे ही कर सकते हैं। तो ऐसे तो विशेष जैविक कार्य में पहला क्या है, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। पहला क्या है, श्वसन मूल व न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल, ठीक है, इसको न्यूमेटोफोर कहते हैं, श्वसन मूलों को न्यूमेटोफोर कहते हैं। अब ये देखो श्वसन मूल क्या होती है, ठीक है। जैसे तुम्हारे सुंदरवन आसाम में बहुत दलदली मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ एक पौधे का नाम है राइजोफोरा। क्या नाम है, राइजोफोरा। राइजोफोरा सुंदरी भी होता है एक पौधा, लेकिन राइजोफोरा के बारे में बताते हैं। राइजोफोरा बहुत बड़ा पौधा होता है, और ये पौधा है, और इसमें जैसे ये दलदली मिट्टी है ये, ठीक है, दलदली मिट्टी ये पौधा है। अब पौधा क्या है, देखिए तुम जानते हो कि प्रत्येक पौधे को, देखिए जो रूट भी ग्रो करती है, रूट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, रूट को ग्रो कैसे करती है, सेल डिवीजन जब होगा, जब कोशिका विभाजन होगा, तभी रूट ग्रो करेगी, और तभी रूट अपने फंक्शन करेगी प्रॉपर। सभी फंक्शन तभी करेगी जब वो, अच्छा उसके लिए क्या है, उसके लिए उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। रूट की सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनर्जी का केवल एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, श्वसन से ही एनर्जी रिलीज होती है। श्वसन में क्या होता है, एटीपी अणु का ऑक्सीडेशन होता है, और ऊर्जा रिलीज होती है, और एडीपी रिलीज होता है, ठीक है। तो अब प्रत्येक पौधा, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म श्वसन जरूर करता है, ठीक है। तो अब ये चूंकि इसका पौधा बहुत बड़ा होता है राइजोफोरा का, तो जो दलदली जगहों में होता है, इसमें एक सिस्टम होता है, राइजोफोरा की ये जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं, जमीन के अंदर इसलिए जाएंगी क्योंकि इसको यांत्रिक सहायता चाहिए, बगैर जमीन के अंदर जाए ये सीधे खड़ा नहीं रह सकता, तो जमीन के अंदर भी जाती है। उसके अलावा क्या होता है, इन्हीं जड़ों से कुछ जड़ें ऊपर मुड़ जाती हैं, ये ऐसे, इन्हीं जड़ों से कुछ जड़ें ऊपर मुड़ जाती हैं, और दलदल से बाहर निकली रहती है, ठीक है, दलदल से बाहर निकली रहती है। अब इन जड़ों में छिद्र होते हैं, इन जड़ों में छिद्र होते हैं, और इन जड़ों में छिद्र का इसलिए होते हैं जो ताकि ये श्वसन कर सके, ताकि ये श्वसन, मतलब यहाँ वायु आ सके, और यहाँ से वायु यहाँ सके, और जड़ों को मिल सके, ठीक है। तो इनको श्वसन मूले कहते हैं, ये श्वसन मूले, ये क्या है, ये न्यूमेटोफोर्स है, ये क्या है, श्वसन मूले है या न्यूमेटोफोर्स है। ये तुम्हारा सुंदरी में मैंग्रोव के पौधे इसमें सब में
मिलता है। ये अब यही क्वेश्चन है, यही एक जड़ है जो ऋणात्मक भूम्यानुवर्ती, ये जड़ कैसी है? ऋणात्मक भूम्यानुवर्ती। बाकी सभी जड़ें क्या होती हैं? सकारात्मक भूम्यानुवर्ती होती हैं। ये जमीन के विपरीत ग्रो करती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, उसके बाद जनन मूल है, रिप्रोडक्टिव रूट्स, ठीक है। जनन मूल या रिप्रोडक्टिव रूट्स, देखिए जनन मूल, तो जनन मूल उन्हें कहते हैं जो जड़ें जनन करती हैं, जिनकी कटिंग करके और आगे ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले परवल सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। परवल की खेती जब पढ़ोगे तो देखोगे कि उसमें उनकी जड़ें काट काट करके और उनको तने में, गन्ने में क्या होता है? गन्ने में तना काट करके उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ग्रो किया जाता है। लेकिन जो पौधे की जड़ें काट करके उनको ग्रो किया जाता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनमें जनन मूल्य होती है। जैसे शकरकंद है, परवल है, पत्थरचीटा है, बिगोनिया है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? जनन मूल्य होती है, जनन मूल्य, ठीक है। परवल और बिगोनिया और शकरकंद और पत्थरचीटा और बिगोनिया तो लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ मेन परवल मुख्य रूप से है क्योंकि इसकी खेती होती है, तो सबसे प्रमुख परवल और शकरकंद को समझना है तुम्हें, ठीक है। बाकी रिप्रोडक्टिव मूल, अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव मूल कहेंगे, रिप्रोडक्टिव मूल कहेंगे, ठीक है। रूट्स, रिप्रोडक्टिव रूट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा अब जड़ों से ही बने पौधे, जड़ों से ही बने पौधे, जड़ों से ही बने पौधे। कौन कौन जड़ों से ही बने पौधे होते हैं? मतलब उनमें जड़ ही जड़ होती है और कुछ नहीं होता, और तना एब्सेंट होता है, पत्ती एब्सेंट होती है, मतलब वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, केवल जड़ ही होती है। ये भी बड़ा ताज्जुब वाली बात है। तो ऐसे पौधे का क्या नाम है? पोडोस्टीमोन, ठीक है। एक जलीय पौधा है पोडोस्टीमोन, और इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं वायवीय प्रोड़ थोड़े बहुत बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें तने की परिस्थिति पर जड़, दोनों से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? स्थापनांग कहते हैं, ठीक है। तो शकरकंद भी एक जड़ ही है, ठीक है। ऐसे परजीवी मूल, ऐसे क्या है? इसमें पोडोस्टीमोन आता है, ठीक है, पोडोस्टीमोन, ठीक है। इसके बाद क्या है? परजीवी मूल। इसके बाद क्या है? परजीवी मूल, ठीक है। देखिए ये तो दोनों हो गए, एक तो हो गया जनन वाला, जनन मूल्य हो गई, ये भी विशेष जैविक कार्य है। इसके बाद अगला क्या है? परजीवी मूल, परजीवी मूल, परजीवी मूल। परजीवी मूल को क्या कहते हैं? पैरासाइट रूट, पैरासिटिक रूट, पैरासिटिक रूट्स, या इसको हास्टेरिया कहते हैं। पैरासाइट, परजीवी को पैरासाइट कहते हैं और इसको पैरासिटिक रूट्स कहेंगे, या पैरासिटिक रूट्स कहेंगे, या हास्टेरिया भी कहते हैं, हास्टेरिया, ठीक है, हास्टेरिया, ठीक है। दो में से एक कहते हैं, पैरासिटिक रूट्स या हास्टेरिया, हास्टोरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? परजीवी मूल में क्या होता है? देखिए मैक्सिमम क्या होता है, तो ये क्या है? ग्रंथिल मूल, ये क्या है? ग्रंथिल, परजीवी मूल पहले समझ लो, ठीक है। तो परजीवी मूल क्या है? जैसे ये तुम्हारी पौधा है, ठीक है। तो पौधे के ऊपर जब परजीवी मूल निकलती है तो उसमें क्या होती है? परजीवी पौधा निकलता है। परजीवी पौधा जानते हो, जो पौधा अपना भोजन स्वयं न बनाता है, किसी दूसरे पौधे के ऊपर उगता है। तो जैसे कोई पौधा इस पौधे के ऊपर उगा, ये तना है, जैसे आम के ऊपर बांधा उगाता है, जैसे पौधा उगा, तो ये पौधा क्या करता है? अपनी परजीवी जड़ें, क्या करता है? अपनी परजीवी जड़ें, परजीवी जड़ें की संरचना इस पर दिखाई गई है, किस तरीके से होता है। परजीवी जड़ों में क्या होता है? चूस्कांग होता है। परजीवी जड़ों में क्या होता है? चूस्कांग होता है। जैसे यहाँ परजीवी जड़ें निकलेंगी, ये पौधा जड़ें निकलेंगी, तो परजीवी जड़ें, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, तो परजीवी जड़ें, ये परजीवी जड़ है, ठीक है। तो परजीवी जड़ में, ये परजीवी जड़ कोशिका के भीतर फैल जाएगी, और ये परजीवी जड़ क्या होती है? चूस्कांग होता है। क्या होता है? चूस्कांग।
और ये क्या करता है, जिस पौधे पे उगता है उससे अपना भोजन चूस लेता है, अपना भोजन चूस लेता है। ठीक है, तो हाँ, तो इसीलिए क्या हुआ, इसे सुंगी लगती है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो ये परजीवी मूल होती है। अब इसके बाद तुम्हारी है ग्रंथिल मूल, इसके बाद ग्रंथिल मूल, नोडुलेटेड रूट्स। ग्रंथिल मूल देखिए उसमें होती है ढैंचा में और दलहनी फसलों में होती है। ठीक है, नोडुलेटेड रूट्स, ग्रंथिल मूल। देखिए ग्रंथिल मूल में क्या होता है, ये भी चूंकि उसका काम क्या था, पोषण था, पोषण भी विशेष जैविक कार्य था। तो परजीवी मूल का काम था पोषण, पोषण भी विशेष जैविक कार्य होता है, तो इसलिए वो भी विशेष जैविक कार्य का रूपांतर था। ग्रंथिल मूल इसका भी काम है पोषण, क्योंकि ये ग्रंथिल मूल में क्या होता है, जैसे तुम्हारी ये ढैंचा है या दलहनी फसलें, इसमें उनकी जड़ों में ग्रंथियां बनी होती हैं। ठीक है, तो इन ग्रंथियों में क्या राइजोबियम जीवाणु रहता है, और राइजोबियम जीवाणु क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है फिक्स करता है और पौधे को देता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, तो चूंकि ये जड़ें ग्रंथिल हैं और ये विशेष जैविक कार्य कर रही हैं। ठीक है, इसलिए विशेष जैविक कार्य का ये रूपांतरण है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा उपरिरोही या वायवी या अवशोषक मूल है। ठीक है, इसको नोडुलेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, उपरिरोही, ये तो वही वाला है उपरिरोही, और उपरिरोही या अवशोषक जड़ें। ठीक है, सब नाम इसके कई नाम है। उपरिरोही वायवी या अवशोषक मूल। ठीक है, उपरिरोही वायवीय या अवशोषक मूल, वायवीय या अवशोषक मूल। ठीक है, ये तीनों नाम है, उपरिरोही, वायवी या अवशोषक मूल। ये किसमें पाई जाती है, आर्किड में। अभी हमने बताया था, जस्ट अभी बताया था, आर्किड में दोनों प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, अनुलग्न जड़ें भी पाई जाती हैं और उपरिरोही जड़ें भी पाई जाती हैं। इसके बाद स्वांगी कारक मूल। स्वांगी कारक मूल मतलब क्या होता है, सिंघाड़ा और गिलोय में पाई जाती है। ठीक है, इसको एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्वांगी कारक, स्वांगी कारक, स्वांगी कारक एसिमिलेटरी रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स। ठीक है, तो स्वांगी कारक रूट्स क्या होती है, ये किसमें पाई जाती है, सिंघाड़ा और गिलोय। ठीक है, गिलोय का बड़ा नाम आता है इसमें, गिलोय और सिंघाड़ा, क्योंकि इसमें काढ़ा बनाने के काम गिलोय का बहुत ज्यादा नाम आ रहा है। ठीक है, तो गिलोय और काढ़े में ये जो है, गिलोय और सिंघाड़ा में ये स्वांगी कारक मूल पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि इनमें खास बात ये होती है कि हरी होती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के मुख्य कार्य के लिए ही बनती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, इसलिए इनको स्वांगी कारक। लेकिन स्वांगी कारक का मतलब ये होता है, एसिमिलेशन का मतलब ये होता है, स्वांगीकरण किसे कहते हैं, जैसे क्या होता है पोषण के पास, पोषण में ये स्वांगीकरण शब्द आता है। जब कोई जैसे हमारा भोजन है, भोजन पहले पचता है, डाइजेस्ट होने के बाद फिर अवशोषण किया जाता है, किसे, आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो हमारा ग्लूकोज है, जो मटेरियल, असली मटेरियल है, वो अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद जब सेल्स में जाता है वो ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज, तो वहाँ पर उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब होता है, स्वांगीकरण मतलब होता है उससे अपने अंग का निर्माण करता है। जब जैसे प्रकाश संश्लेषण से जब जड़ अपने अंग का निर्माण करती है तो इसको स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, खैर वो तो अब ये सब विशेष जैविक कार्य के रूपांतरण है। ओके, थैंक यू।